क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप रात को सोने के लिए लाइट बंद करते हैं तो वो 1 सेकंड का गहरा अंधेरा आपको डराने लगता है, जैसे उस पल में कोई आपके बिस्तर के ठीक नीचे से आपको घूर रहा हो। स्वागत है आपका हॉरर अड्डा पर। यहाँ हम कहानियाँ सुनाते नहीं, उन्हें महसूस कराते हैं। आज की ये दास्तान उन लोगों के लिए है जो खुद को बहुत निडर समझते हैं, पर याद रहे कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। चलिए आज एक ऐसी ही गलती की खौफनाक कीमत देखते हैं। ये कहानी साल 1992 की है, जब अमेरिका के एक पुराने कॉलेज के गलियारे क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से पूरी तरह वीरान पड़े थे। हॉस्टल की बड़ी बड़ी इमारतों में सिर्फ सन्नाटा पसरा था। सब अपने घरों को जा चुके थे, सिवाय 2 दोस्तों के, 21 साल का माइक और उसका रूममेट मैटी। वे एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें उसी खामोश और ठंडे हॉस्टल में रुकना पड़ा। क्रिसमस से 2 रात पहले बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था और हवाएं खिड़कियों से टकराकर सिसक रही थीं। दोनों अपने कमरे में एक पुरानी हॉरर फिल्म देख रहे थे। फिल्म खत्म हुई तो बातों का सिलसिला शहरी मिथकों की तरफ मुड़ गया। तभी मैटी ने पहली बार माइक को ब्लडी मैरी के बारे में बताया। मैटी की आवाज में एक अजीब सी भारीपन था। उसने कहा, माइक, पुराने लोग कहते हैं कि अगर तुम अकेले एक अंधेरे बाथरूम में जाओ और शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार उसका नाम लो तो वो वापस आ जाती है। वो शीशे के अंदर से निकलकर तुम्हारा चेहरा नोच लेती है और तुम्हें घसीटकर अपने साथ ले जाती है। माइक एक तार्किक लड़का था। उसे इन बातों पर हंसी आई। उसने चुनौती देते हुए कहा, मैटी, ये सब बच्चों को डराने के पैंतरे हैं। चलो आज इस पुरानी कहानी का सच अपनी आंखों से देखते हैं। रात के ठीक 12 बजे माइक एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर बाथरूम में घुस गया। अंदर का माहौल बहुत भारी और घुटन भरा था। उसने शीशे में अपनी ही आंखों में आंखें डालकर पहली बार बोला, ब्लडी मैरी। हवा अचानक जैसे थम गई। दूसरी बार उसने और जोर से कहा, ब्लडी मैरी। मोमबत्ती की लौ अचानक नीली पड़ने लगी और जैसे ही तीसरी बार उसके कांपते होंठों से निकला, ब्लडी मैरी, वहां कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। माइक थोड़ी देर रुका। उसने चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं हुआ। वो हंसते हुए बाहर आया और बोला, देखा मैटी, सब बकवास है, कुछ नहीं होता। लेकिन उस रात माइक की नींद बहुत कच्ची थी। उसे एक सपना आया। वो एक अंतहीन काले समुद्र के बीच अकेला खड़ा था। पानी इतना स्थिर था कि वो किसी काले आईने जैसा लग रहा था। जब उसने नीचे झुककर अपनी रिफ्लेक्शन देखनी चाहिए तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक सफ़ेद लिबास वाली औरत का चेहरा दिखा, जिसकी आंखें पूरी तरह से खून से सनी थी और चेहरा आधा गला हुआ था। अचानक पानी से एक सड़ा हुआ हाथ निकला और माइक का गला दबोच लिया। माइक चीखते हुए उठ बैठा, पसीने से तरबतर। उसने देखा मैटी बगल वाले बिस्तर पर शांति से सो रहा था। माइक को लगा कि ये सिर्फ फिल्म देखने का असर है। अगली सुबह जब माइक ब्रश करने बाथरूम गया तो उसकी रूह कांप गई। बाथरूम का बड़ा आईना बीच से दरक गया था और उस दरार से गाढ़ा काला खून रिसकर सिंक में जमा हो रहा था। माइक घबराकर पीछे हटा, लेकिन जब उसने अपनी आंखें मलीं और दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। आईना बिल्कुल साफ था। क्या माइक पागल हो रहा था या फिर वो शैतान अब उसके दिमाग पर कब्जा कर चुका था? उस रात का सपना और भी भयानक था। माइक ने खुद को एक शीशों की भूल भुलैया में पाया। हर तरफ से उसकी अपनी ही आवाज गूंज रही थी, मैरी, मैरी, मैरी। तभी उसे एक नीले रंग के शीशे में एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखा। माइक जैसे ही उसके पास पहुंचा, बच्चा अचानक गायब हो गया और उसकी जगह 7 फीट लंबी एक खौफनाक आकृति खड़ी थी, जिसके हाथ में एक बड़ा सा धारदार कांच का टुकड़ा था। माइक की आंखें फिर से खुल गईं, लेकिन इस बार डर इतना था कि उसने मैटी को जगा दिया। माइक ने रोते हुए मैटी को सब बताया। मैटी को अब भी यकीन नहीं था, पर अपने दोस्त की बुरी हालत देख उसने कहा, ठीक है माइक, अगर तुमने उसे गलती से बुलाया है तो आज रात हम मिलकर उससे माफी मांगेंगे और उसे वापस भेज देंगे। उस रात उन्होंने पूरा रिचुअल फिर से किया। मैटी दरवाजे के बाहर खड़ा था ताकि माइक को हिम्मत मिले। माइक ने फिर से नाम पुकारा। सन्नाटा इतना गहरा था कि माइक को अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजे के नीचे से आ रही मोमबत्ती की रोशनी पागलों की तरह फड़फड़ाने लगी। मैटी ने बाहर से चिल्लाकर पूछा, माइक, सब ठीक है ना? माइक कुछ बोलना चाहता था, पर उसका गला जैसे किसी बर्फीले हाथ ने दबा दिया था। तभी बाथरूम की लाइट एक झटके में फूंक गई। अंधेरे में शीशे के अंदर से 2 लाल आंखें चमकने लगी।
एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और माइक को सिंक की तरफ खींचने लगा। माइक ने दीवार पर हाथ मारा, अपनी जान बचाने की कोशिश की, पर सब बेकार था। मैटी ने बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। जब गार्ड के साथ मिलकर दरवाजा कुल्हाड़ी से तोड़ा गया तो वहां का नजारा देख सबके होश उड़ गए। माइक का सर पानी से भरे सिंक में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। सिंक में पानी सिर्फ 1 इंच ही था, लेकिन माइक की मौत दम घुटने से हुई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस टूटे हुए शीशे के एक बड़े टुकड़े पर खून से लिखा था, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं यहीं रहूंगी। आज भी मैटी उस हॉस्टल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। उसे यकीन है कि माइक की आत्मा आज भी उस बाथरूम के किसी टूटे हुए शीशे के टुकड़े के अंदर कैद है। तो क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक कहानी थी? अगली बार जब आप रात को शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देख रहे हों, तो अपनी परछाई को गौर से देखिएगा। कहीं वो आपसे अलग कुछ और तो नहीं कर रही? अगर आज की इस दास्तान ने आपका खून ठंडा कर दिया है, तो हॉरर अड्डा को अभी सब्सक्राइब करें। हम कल फिर लौटेंगे, क्योंकि खौफ कभी छुट्टी नहीं लेता। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखें, अगर आप रख सकें तो।